एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया है एक औरत को जो कि झाड़ू लगा रही होती है उस जगह पर। यहाँ पर वो औरत काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है हैनली के ऊपर, जहाँ पर वो कहती है अच्छा आप यंग मास्टर हो, जिस पर वो कहती कोई बात नहीं। यहाँ पर वो देखता है कि कुछ ट्रेसेस उस बूढ़े आदमी के भी हैं जो कि अब धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। जिसके बाद वो चला जाता है एक रेस्टोरेंट में जहाँ पर वो बैठकर चाय पीता है। उसी दौरान उसे एक बंदे को दिखाया गया है जहाँ पर वो एक मुर्गी पकड़ रहा होता है। इस बंदे में एक स्पेशल बात ये होती है कि ये भी एक मास्टर है। दूसरी तरफ उसी का भाई और भी कई सारे मेंबर्स वहाँ पर आ जाते हैं। मैं बता दूँ ये 4 भाई हैं और ये चारों भाई एक तरह के मास्टर ही हैं, जिस पर ये सभी लोग खड़े होकर बातें करते हैं। जिस पर वो कहता है कि हमें अब कभी भी अपनी आइडेंटिटी मॉर्टल्स के सामने रिवील नहीं करनी है। यहाँ पे मेंगशेंग नाम का एक भाई है, यहाँ पे दूसरे भाई को दिखाया गया जो कि मुर्गी पकड़ता है और मुर्गी पकड़ने के दौरान वो मुर्गी औरत के डैश एंड डैश आप समझ गए होंगे, लड़की का रिएक्शन देख के, सॉरी औरत का रिएक्शन देख के, जहाँ पर वो उन सभी भाइयों को मारने के लिए आती है। तो वो सभी लोग उसे एक ऐसी चीज़ देते हैं जिससे वो औरत खुश हो जाती है और उन चीज़ों को लेने के बाद वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ ये लोग बातें करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। इन पर नज़र बनाया होता है हैनली और दूर से ही ये सारी चीज़ें नोटिस करता है। जहाँ भी मेंगशेंग को इस चीज़ की भनक लग जाती है तो वो आसपास देखता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है कि हैनली ने उस टेक्निक का यूज़ किया जिससे उसकी शैडो चली जाती है और यहाँ पर ये सभी भाई एक साउंड प्रूफ टेक्निक का यूज़ करते हैं जिससे इनकी आवाज़ और बातें कोई भी न सुन सके। ये लोग बात करते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर शायद कल कोई एक और बूढ़ा आदमी या फिर कहूँ एक और मॉर्टल काफ़ी बुरी तरीके से बीटअप हुआ है, सॉरी इमॉर्टल, यहाँ की लेवल 5 पर होगा। तो ये लोग उस चीज़ के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि हमें भी इस जगह से चलना होगा और जल्द से जल्द हमें कुछ नए मूव्स भी सीखने होंगे जिससे हम लोग इस इमॉर्टल वर्ल्ड में सर्वाइव कर पाएँ। हैनली इन्हें काफ़ी दूर से ही नोटिस कर रहा होता है इन सभी चीज़ों के लिए। जिसके बाद यहाँ पर उसे एक लड़की मिलने आती है और ये वही लड़की है यानी कि क्यूअर, जो कि उसी ग्रैंडफादर की डॉटर है, सॉरी ग्रैंड डॉटर है, जो कि उससे मिलने आई होती है। वो बताती है कि यहाँ पर जो भी चीज़ें कल रात में हुई थी उस दौरान मेरे ग्रैंडफादर ने तुम्हें ये देने के लिए कहा था और कहा था तुम ली फैमिली से बिलोंग करते हो तो तुम मेरी मदद करोगे। जिस पर वो बताती है कि एक मॉन्स्टर टाइप का बंदा आया है जिसने उनके ग्रैंडफादर को खींचते हुए लेकर गया। अब यहाँ पर हैनली समझ नहीं पाता कि ये किस चीज़ में बारे में बात कर रही है, जिस पर वो पूछता है कि तुमने मुझे आखिरकार ढूंढा कैसे। जिस पर वो बताती है कि मेरे ग्रैंडफादर ने कुछ ट्रेसेस छोड़ दिए थे। इसके बाद वो इसकी रूह को महसूस करता कहता है कि ये लड़की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो ये कहती है कि तुम वहाँ से चली जाओ, मैं उस मॉन्स्टर को देख लूँगा। अब यहाँ पर उस टेक्निक को दिखाया गया है जहाँ पर ये लोग अपनी ऑरा को छुपाने के लिए इस टेक्निक का यूज़ करते हैं। हैनली इन नोटिस को पढ़ रहा होता है कि तभी दूसरी तरफ वहाँ का मैनेजर यानी कि रेस्टोरेंट का मैनेजर इन चीज़ को देखता है। यहाँ पे नौकर कहता है कि ये कौन बंदा है जो कि काफ़ी लंबे समय से आया है, सिर्फ उसने चाय ऑर्डर किया है। जिस पर कहता है कि क्वीन रेसिडेंस का एक यंग मास्टर है जिसे जो भी चाहिए तुम उसे प्रोवाइड कर देना। और अब यहाँ से हैनली चला जाता है। अब यहाँ किंग जिन को दिखाया गया है, ये किंग जिन का रेसिडेंट है जिस पर सभी लोग उनका वेलकम करते हैं और आज सभी मास्टर और उनके शिष्यों का निमंत्रण होता है जहाँ पे प्रिंस जिन ठीक हो चुके होते हैं। इस बात की पार्टी होती है। तो यहाँ पर ये लोग जब जा रहे होते हैं तो इन्हें एक बंदा मिलता है जो कि वहाँ का मैनेजर है और इस मैनेजर का नाम वैंग है। वैंग वैसे तो एक फ़ाइटर है लेकिन यहाँ पर उसे एज अ मैनेजर जॉब पर रखा गया है। यहाँ मैं बता दूँ कि ये बंदा काफ़ी ज़्यादा ट्रबल क्रिएट कर देता है आगे चलकर। खैर यहाँ पर वो मीट करवाता है अपने दोनों स्टूडेंट से, क्विंग फिंग एंड हैनली के थ्रू। यहाँ पर वो कहता है मैनेजर वैंग तो जिन रेजिडेंस में चलने के लिए रेडी हो जाइए। इसके बाद यहाँ पर क्विनफिल जो होता है वो तोहफा देता है उस मैनेजर को, जिस पर वो कहता है ओह तो ये मॉर्टल मार्शल आर्ट्स के रीडियम है। इसके बाद यहाँ पे हैनली को दिखाया गया जो कि कुछ नहीं कहता और उसके लेवल एक्सपर्ट्स को या फिर कहूँ उसके ऑरा को चेक करने की कोशिश करता है जिससे ये कंफर्म कर सके कि ये फाइटर है या नहीं, क्योंकि इसके हाथ एज अ फाइटर ही दिखाए गए हैं क्योंकि इसके हाथ काफ़ी ज़्यादा सख्त हैं। यहाँ पर मैं बता दूँ कि हैनली काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है फाइटिंग में, इसलिए उसे पता है कि कौन सा कल्टीवेटर किस तरह की फाइट टेक्निक का यूज़ कर सकता है। जिसके बाद वो सभी लोग वैंग के साथ जाते हैं जहाँ पर डांस चल रहा होता है। अब यहाँ पे प्रिंस जिंग को दिखाया गया है जो कि इस डांस को रुकवा देते हैं ये कहते हुए कि अब हम लोग बातचीत करेंगे। जिसके बाद सभी लोग इस डांस को दिखाया गया और यहाँ पे हैनली दिखता है कि यहाँ पे किंग ऑफ जिन को कोई भी एनर्जी ट्रेसेस नहीं दिखाई गई है, यानी कि ये ज़्यादा अच्छा नहीं है फाइटिंग स्किल्स में।
यहाँ पर वो बताता है कि वो अपने इलनेस से इस मिड ऑटम के फेस्टिवल पर काफ़ी ज़्यादा ठीक हुआ है। जिसके बाद ये सभी लोग को पार्टी करने के लिए कहता है और प्रिंस हील हो गए थे इस बात की सभी लोग उन्हें बधाइयाँ देते हैं। जिसके बाद वो कहते हैं कि आप और भी जल्दी रिकवर हो जाएं, इससे हमें काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलेगी। और सभी लोग को वो कहता है कि आप सब लोग एक एक जाम पी सकते हैं। यहाँ पे वो वैंग को कहता है कि हमारे इमॉर्टल प्रैक्टिशनर का वेलकम किया जाए। जैसे ही ताली बजाता है वैंग तो वहाँ पे एक चिड़िया उड़ती हुई आती है जो कि फायर पाइप से बनी होती है। मैं बता दूं कि ये इमॉर्टल प्रैक्टिशनर जो है ऐसा दिखाया गया है कि ये फायरबॉल टेक्निक का यूज़ करते हुए उस पक्षी को उड़ाता है और वो काफ़ी अच्छी तरीके से उड़ा पा रहा है। तो ये डियर गेस्ट या फिर कहूँ ये बंदा कौन है और यहाँ पर इस बूढ़े इंसान की एंट्री होती है। मैं बता दूं कि अभी तक इस बंदे का नाम नहीं बताया गया है, लास्ट में इसका नाम बताया जाता है वू शन। तो मैं अभी आपको वू नाम से इसको डिनोट करूंगा। दूसरी तरफ हैनली अपने मास्टर के पीछे खड़ा होता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है मूंग को। अब यहाँ पे बता दूं कि ये डॉक्टर मूंग की ही बेटी है जिसका फेस थोड़ा सा चेंज किया गया है, लुक चेंज किया गया है। खैर यहाँ पर वो इस चीज़ को नोटिस करता है और हैनली कोशिश करता है कि आसपास की चीज़ों को वो नज़रअंदाज न करे, इसलिए वो मास्टर की भी ऊर्जा को चेक कर लेता है। फाइनली सभी लोगों यहाँ पर इमॉर्टल प्रैक्टिशनर के लिए तहत यहाँ पर सभी लोग उस चीज़ के लिए तय करते हैं जिससे वो उन सभी को ट्रेनिंग देगा। यहाँ पर वो कहता है कि वो किसी जिंदा बच्चों को ही ट्रेनिंग देगा, जिसके बाद यहाँ से वो मैनेजर चला जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है मोको जो कि फ्रूट्स लेकर आ रही होती है और वो देखती है वैंग को, तो वो साइड हो जाती है। मैं बता दूं कि यहाँ पर सभी लोग के ऊपर टेस्ट किए जा रहे होते हैं जिस पर क्विंगफिंग भी हार जाता है और यहाँ पर पता चलता है कि ये उसके काबिल नहीं है। फाइनली उसके पीछे का प्रतिद्वंदी इस चीज़ के लिए काबिल होता है। तो यहाँ पे मास्टर को दिखाया गया जो कि हैनली को देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन हैनली पीछे रहता ही नहीं है। इस चीज़ से नाराज़ होता है यहाँ पे क्विंगफिन भी कि हैनली कितना ज़्यादा बेरहम है कि वो मास्टर के पास उठकर भी नहीं गया, वो कहीं और चला गया। इस बात से वो थोड़ा गुस्से में भी होता है। ये बात हमें पता है कि क्विंगफिन को बिल्कुल नहीं पता कि हैनली एक यंग मास्टर है। खैर यहाँ पे हमें दिखाया गया हमें स्मोक को जो कि उस वैंग का पीछा करते हुए उस जगह तक पहुँचती है जहाँ पर वो एक आदमी से मिलने आया होता है। वो बताता है कि तुम काफ़ी लंबे समय से इस चीज़ को यूज़ कर रहे हो, तो तुम ये बताओ कि कल रात में जो तुमने तहलका मचाया था वो क्या था। जिस पर वो कहता है कि वो कुछ स्टेप्स थे आगे बढ़ने के लिए जो कि मेरी स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे और इस मॉर्टल वर्ल्ड में वो सर्वाइव कर सकेगा। यहाँ पर वो एक चीज़ रिवील करता है कि कल जो उस बंदे को मारा था वो सब कुछ मेरी प्रैक्टिस का ही एक हिस्सा है, जिस पर ये मो उसकी बातें सब सुन रही होती है। यहाँ पर वो कहता है कि मेरे हिसाब से तुम एक लूज़र हो, तो तुम्हें इन सभी चीज़ों से बच कर रहना चाहिए। दूसरी तरफ दिखाया गया मो को जहाँ पर हैनली उसका मुंह दबाकर पीछे की तरफ खींच लेता है और यहाँ पास से ये दोनों बंदे चले जाते हैं। यहाँ पर मैं बता दूं कि ये दोनों ही बंदे काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हैं, इसलिए वो ये कहते हैं कि तुम्हें इनसे फाइट नहीं लेनी चाहिए। हैनली ये सजेशन दे रहा होता है हमारी वो कि ये लोग काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, तो तुम्हें सेफ़ रहना चाहिए। जिस पर वो कहता है कि मैंने तुम्हारा इंतज़ार काफ़ी लंबे समय तक किया है और आज तुम अचानक यहाँ पर आ गए हो। जिस पर वो कहता है हाँ। यहाँ पर वो बताता है हैनली कि तुम्हें इनसे फ़ाइट नहीं लेनी चाहिए। तो यहाँ पर वो कहती है कि मैं इनसे फ़ाइट नहीं ले रही हूँ, मैं अपना काम कर रही हूँ, जो कि मेरे फादर ने अधूरा ये काम छोड़ा था। मेरे फादर ने भी इस चीज़ के लिए इन्वेस्टिगेशन की थी और अब वो भी करेगी, चाहे उसकी जान ही क्यों न चली जाए। जिसके बाद वो गले लगती है और इस बात से हैनली को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है कि उसके साथ ऐसा हुआ, मतलब मो फैमिली के साथ इतना बुरा हुआ। जिसके बाद वो सीट पर आकर बैठ जाता है और मास्टर उसे नोटिस करता है, साथ साथ क्विंगफिन भी। अब यहाँ पर मैं बता दूँ कि ये जो वैंग है तो वो उस बंदे को लेकर आया होता है जो कि कल रात में उस मास्टर को भी मार दिया होता है, जो कि अपने ग्रैंड डॉटर के साथ था। यहाँ पर इन लोग का इंट्रोडक्शन होता है और हैनली उन्हें भी चेक करता है, यानी इनके ऑरा को। जिसके बाद हमें दिखाया गया है कि यहाँ पे जो जिंग है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं इस बच्चे से। हमें पता चलता है ये टोंग फैमिली से बिलोंग करता है और ये हमारे जो मास्टर हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। अब यहाँ पर रात हो जाती है जहाँ पे मास्टर को रुकने के लिए एक कमरा दिया गया है और वो वहाँ पे काफ़ी सारे तोहफ़ों को देखता है, जहाँ पे उसे हैनली की भी फ़ोटो दिखती है उस स्पिरिट स्टोन में। फाइनली वो पीछे मुड़कर देखता है और हाथ जोड़कर नीचे बैठ जाता है और वो कहता है यंग मास्टर को मैंने देखा नहीं, इसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। जिस पर यंग मास्टर या फिर को हैनली कहता है कि वो सब छोड़ो, वो सब मैं डिसाइड कर लूँगा, तुम पहले ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा टीचर कौन है और तुमने उस टेक्निक का कैसे यूज़ किया, यानी कि फायर बेंडिंग टेक्निक को। तो एंट्रेंस हॉल में तुमने इन सभी टेक्निक्स का कैसे यूज़ किया। जिस पर वो बताता है कि मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। जिस पर वो बताता है कि मेरे सीनियर या फिर कहूँ मेरा नाम वू सैनजिंग है। जिस पर वो बताता है कि वो सेक्ट फ्री कल्टीवेटर से बिलोंग करता है और यहाँ पर वो बताता है कि ये सिर्फ एक लो लेवल ट्रिक थी
जो कि मैंने उन लोगों के सामने परफॉर्म की थी। इस पर वो ये भी कहता है आप मुझे माफ़ कर दीजिए जो भी मैंने आपके साथ किया या हंसा था, जिसके बाद वो उस मग को वहाँ पर रख देता है। गाइस आज के लिए बस इतना ही, बाकी अब कल ही मैं एक्सप्लेनेशन लाने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मेरे जो न्यू चैनल है जिसका नाम एक्शंस एक्सप्लेनेशन, मैंने उस पर जाकर डॉक्टर स्ट्रेंज नाम की मूवी एक्सप्लेन की है, तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए उसे। थैंक यू।